हमें एक यहाँ पे ना ट्रायंगुलर वॉल दी हुई है, उसकी तीनों साइड दिए हैं 122, 22 और 120 मीटर, ये तीनों साइड दिए हमें। ठीक है, रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट दिया है यहाँ पे 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल आपको 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे। मतलब आपको अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एडवर्टीजमेंट करना है तो आपको एक साल के लिए 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो हमें बताना है कि कितना वहां पर रेंट पे किया गया होगा, रेंट निकालना है। ठीक है, तो ये हमें ट्राइंगल दे दिया, ABC दे दिया। सबसे पहले तो हमें एरिया ही निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी एरिया के ऊपर एडवर्टीजमेंट किया गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एस निकालो। एस निकालो, क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पैरामीटर, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 3, कितना हो गया ये, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 264 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया 132 हो गया, इतने मीटर। ये एस की वैल्यू आ गई। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए की वैल्यू निकालो, क्या आएगी यहाँ पे 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू, ये आ गया 132 इंटू यहाँ कितना बचा 10, यहाँ 110 इंटू यहाँ पे कितना बचा 12। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, देखना जरा यहाँ पे कितना बनेगा, 12 इंटू 110, 1320। तो देखो 132 और 132 का पेयर बन जाएगा एक, और एक 0 एक ये रहा, और एक 10 ये रहा 100 का पेयर। तो 132 इंटू 10, 1320 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। मतलब जो हमें रेंट जो पे करना पड़ेगा, इतने एरिया का पे करना पड़ेगा। टाइम हमारे पास है 3 मंथ्स। ठीक है, और ये मेरे पास जो है 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स है। पर ईयर बताया हुआ है ना मैं कि एक साल में आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर 12 मंथ्स ही निकाल रहे हैं। 3 मंथ्स में उसे हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एरिया है वो है 1320 मीटर स्क्वायर। इसके लिए कितना होगा, 5,000 इंटू 1320, तो हमें इतने रुपीज पे करने पड़ेंगे फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, ये किसके लिए निकला है, 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो फॉर 12 मंथ्स। अब हमें निकालना है 3 मंथ के लिए। ठीक है, तो 12 मंथ्स के लिए, फॉर 12 मंथ्स हमें पूरी वॉल के लिए जो पे करना पड़ा वो कितना पे करना पड़ा, 5,000 इंटू 1320, इतने रुपीज पे करने पड़े। इसे चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, नहीं तो अभी ऐसे ही रख सकते हो। अब हमें निकालना है फॉर 3 मंथ्स, तो कितना आएगा वो 5,000 इंटू 1320 अपॉन 12 इंटू 3, 4। और अब इसे डिवाइड कर लो, 5,000 अपॉन 4, इतने रुपीज पे करने पड़ेंगे हमें अगर हम 3 मंथ के लिए रेंट पे लेते हैं उस वॉल को एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले एरिया निकाला। एरिया निकालने के बाद हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको एक साल में कितना पे करना है। तो हमने निकाल लिया कि पूरी वॉल को अगर हम पूरे 12 महीने के लिए, पूरे एक साल के लिए यूज करें तो हमें इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब ये तो आ गया 12 मंथ का, लेकिन हमने वॉल कितने टाइम के लिए ली है, 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ के लिए निकाल लो। देयर इज अ स्लाइड इन ए पार्क, one of its side walls has been painted in some color with a message
keep the park green and clean. If the sides of the walls are, now find the area painted in color. ठीक है, पार्क का एक स्लाइड है, उसकी एक वॉल है जिसे हमने पेंट करा है कलर्स के साथ, उस वॉल की हमें साइड्स दी हुई हैं 15, 11 और 6, 15, 11 और 6। अब हमें बताना है कि उस वॉल को जो हम पेंट कर रहे हैं तो हमने कितना एरिया पेंट किया है, तो एरिया आपको निकालना है यहाँ पे। सबसे पहले एस निकालेंगे, 15 प्लस 11 प्लस 6/2, ठीक है, 32/2, 16। एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, तो कितना हुआ ये 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1, 10 आएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 16 से तो हमें बाहर मिल गया 4, और ये वजह 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 और आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 √2, 20√2 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। चलो एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। अब यहाँ पे क्या करो, जैसे ये 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे इस तरह से एक डायगोनल बना दो, ठीक है। तो हमें क्या मिल गए, अब दो ट्राइंगल मिल गए, क्या, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हम इसका एरिया डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट लगा के, है ना, लेकिन इसका हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा, हमें हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा इसका एरिया। तो उसके लिए मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो ये साइड कैसे निकलेगी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। इन ट्राइंगल BCD नहीं निकलेगा, यहाँ पे हमें 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। जब हम हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं तो जो हाइट है ना, ये ऑल्टीट्यूड होता है, मतलब परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लगा सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा, फिर तो हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं होती। अगर यहाँ पे भी हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा पाते तो इधर भी और इधर भी दोनों जगह यूज कर लेते, फिर तो हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी, तो पहले इन ट्राइंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें BD निकालना है, P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 ले लो या फिर 12 ले लो, तो ये आ गया 25 प्लस 144 दैट इज 169, और इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, तो BD आ जाएगा कितना, 13 मीटर। तो ये आ गया 13 मीटर। अब इसका एरिया तो निकाल लो ऐसे ही, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि वहां पे मुझे परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, हाफ 12 इंटू 5, 30 मीटर स्क्वायर आ गया। और दूसरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पे हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 8 मीटर, B इज इक्वल टू 9 मीटर एंड C इज इक्वल टू 13 मीटर। तो S आ गया A प्लस B प्लस C/2, 8 प्लस 9 प्लस 13/2, कितना है ये, 30/2 दैट इज 15 मीटर। अब एरिया लगा दो यहाँ पे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, बताओ जरा क्या वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। S की जगह हम क्या रखेंगे, 15, ये होगा 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। सॉल्व करो, 15 इंटू 15 माइनस 8 कितना हुआ, 7, ये आ गया 15 माइनस 9 6, और ये आ गया 2। बाहर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे देखना, इसे हम लिख सकते हैं 5 3 15, 5 इंटू 3
तो यहाँ देखना 3 और 2 6 और ये भी 6, तो 6 बाहर आ जाएगा यहाँ से, 6 का पेयर बन के, और यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा और 5 बचेगा, तो ये आ गया 35 रूट में। सेकंड का जो आंसर आ रहा है 6 रूट 35, तो ये कुछ 35 पॉइंट कुछ बनेगा हमारे पास, 35.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ गया। अब इस एरिया को और इस एरिया को ऐड करोगे, क्योंकि हमें पूरा एरिया चाहिए ना एबीसीडी, तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या आ जाएगा 30 प्लस 35.5 65.5 मीटर स्क्वायर, दोनों एरियाज ऐड कर दिए हमने। ठीक है, इसमें चेक कर लेना एक बार, ये जो वैल्यू है ये 35.5 है या 35.67 है, क्या है। एक एरोप्लेन बनाया कलर्ड पेपर से। ठीक है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फिगर इस तरह से है, ये एरिया 1, एरिया 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे कैसे, सारे एरियाज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखो एरिया 1, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अगर एरिया 1 निकालना है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा एरिया 1 के लिए, तीनों साइड दी हुई हैं। ठीक है, एरिया 2 बताओ, एरिया 2 क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल है, L इंटू बी लगेगा इसमें, लेंथ हमारे पास हमने ले ली 6.5 और बी ले लिया 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया 4 एंड 5, एरिया 4 सीधे हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। ठीक है ना, हाँ, बेस क्या है दोनों का 1.5 और हाइट कितनी हो जाएगी दोनों में 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो हाफ बेस हाइट कितना 6, तो कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम होगा एरिया 5, दोनों के डायमेंशंस बिल्कुल सेम है ना, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब देखो थर्ड में क्या है, थर्ड में कैसे कर सकते हो इसे, जैसे ये है ना मेरे पास 1 सेंटीमीटर, मैं इसी के पैरेलल यहां से एक ड्रॉ कर लूंगा ऐसे। ठीक है, ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर, तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूंगा यहां से, इसके पैरेलल एक इस तरह से ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो देखो जरा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सब 1 है, तो ये देखना ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। एक ये ट्राइंगल बना 1 1 और 1 साइड का, ये ट्राइंगल बना 1 1 और 1 साइड का, ये भी ट्राइंगल 1 साइड और 1, तो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। तो अगर मैं एरिया ऑफ थर्ड फिगर बोलूंगा यार, थर्ड एरिया बोलूंगा, तो वो क्या होगा 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर। 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और सबकी साइड क्या है 1 है, तो हम लिख देंगे 3 इंटू √3/4 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो ये एरिया आ गया किसका, थर्ड वाले का। ठीक है, अब सबके एरिया ऐड करने हैं, तो पहले हमें फर्स्ट का निकालना पड़ेगा एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि तीनों साइड क्या है मेरे पास, ए है 5, बी है 5 और सी है 1। फर्स्ट एरिया फर्स्ट निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से, फर्स्ट एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एस कितना आ रहा है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो 5 प्लस 5 प्लस 1 11/2 मतलब 5.5 हो गया। एरिया निकालो इसका। चलो ये क्वेश्चन पूरा करना घर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा करना। अब बस एरिया निकाल के सबको ऐड करना है इसमें, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा।